हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा और अशोक गहलोत ने मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस ने चंडीगढ़ में पूरा मैनिफेस्टो जारी किया तो लोगों को 25 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की घोषणा की गई है। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। कांग्रेस ने 7 दिन पहले 7 गारंटियां दी थी। कुमारी शैलजा की दूरी ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया है। बता दें कि चंडीगढ़ से कांग्रेस ने अपना ये मैनिफेस्टो जारी किया है। तो 7 दिन पहले 7 गारंटियां कांग्रेस की तरफ से दी गई थी। वहीं एक बार फिर कुमारी शैलजा की दूरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा और अशोक गहलोत ने ये मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस कमेटी के विधानसभा चुनाव 2024 का मैनिफेस्टो की कॉपीज हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर हैं। आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय हमारे सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट आदरणीय उदय भान जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी, मनोज जी और सभी यहाँ पर उपस्थित सज्जनों, मेरा आपसे और मीडिया के बंधुओं, अभी हमारा मैनिफेस्टो का घोषणा पत्र मैं अनुरोध करूंगी सभी से उसकी कॉपी लेकर विधानसभा के चुनाव का घोषणा पत्र को रिलीज करने का काम करें। और अभी गीता बुग्गल जी ने जो पूरी बात आपको बताई है, बहुत शानदार ये मैनिफेस्टो जनता को पूछ के बना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको, प्रदेशवासियों को भी जो कमिटमेंट किए गए हैं, वादे किए गए हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है, जो वादा करती है वो निभाती है, निभाने का प्रयास भी करती है। बीजेपी खाली बिना तथ्यों के बात करती है, बिना आधार के बात करती है, इतना फर्क है। 10 साल का शासन जो कांग्रेस का था और 10 साल का शासन जो बीजेपी का था अभी हाल ही में, या अभी है, आपको मालूम रात दिन का फर्क है। तो मैनिफेस्टो मैं समझता हूँ कि बहुत सोच समझ के बनाया गया और गीता बुग्गल जी ने विस्तार से भी आपको बता दिया। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहे, कांग्रेस सरकार बनेगी। उसके बाद में मैनिफेस्टो पे चर्चा होगी, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सी वादा किया गया, वो वादा आगे बढ़ा नहीं बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से वादे निभाएंगे, यही बात मैं कहता हूँ। धन्यवाद। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जनता से क्या वादे किए हैं। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो गया है। राजस्थान की योजना की तर्ज पर फ्री इलाज, 25 लाख रुपए के फ्री इलाज की घोषणा की गई है। 18 से 60 साल की महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया है। किसान आयोग का गठन किया जाएगा। फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी गई है। डीजल पर किसानों का सब्सिडी कार्ड बनेगा। कुरुक्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से विश्वविद्यालय बनेगा। गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के चुनाव कराने का ऐलान किया गया है। दिव्यांगों के लिए अलग बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की भी घोषणा इस मैनिफेस्टो में की गई है। तो व्यापारियों के लिए व्यापारी आयोग का गठन करने की बात की गई है। अर्धसैनिकों के लिए बोर्ड बनाने का भी ऐलान कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किया गया है। तो कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह मैनिफेस्टो जारी किया है। चंडीगढ़ से अशोक गहलोत और भूपेंद्र हुड्डा ने यह मैनिफेस्टो जारी किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, कांग्रेस की तरफ से यह मैनिफेस्टो जारी किया गया है और जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी, कई लोक लुभावन वादे इस मैनिफेस्टो में किए गए हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है?
और देखिए इसमें हर एक वो मुद्दा जुड़ा हुआ है जो जनता से शुरू होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो बीजेपी के द्वारा लगातार जो पोर्टल्स खोले गए थे उनको बंद करने की बात जो है वो की गई है। 25 लाख तक फ्री इलाज देने की बात जो है वो की गई है। और 40 पेज का लगभग ये मैनिफेस्टो जो है वो आज जारी हुआ है। इसमें 25 लाख तक का फ्री इलाज और 2,000 रुपये देने का वादा जो है वो सरकार द्वारा किया गया है। एक मुद्दा जो लगातार उठता रहता है जो है SYL का मुद्दा, उसको लेकर भी जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा सरकार द्वारा। इसका वादा जो है उस मैनिफेस्टो में किया गया है। अगर हम मैनिफेस्टो देखिए तो उसमें जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया था और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था वो कहीं ना कहीं लगभग जो है चीज़ें जो है उसमें हमें मैच जो है वो खाती हुई दिख रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें लगातार जो है जनता के हित के वादे जो है वो दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो नए व्यापार को खोलना हो, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं उनको लेकर हो। यानी हर एक चीज़ जो है इस मैनिफेस्टो में कवर की गई है। अब समय बहुत कम रह गया, ऐसे में कुछ समय पहले भी एक मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया गया था और बाकी का मैनिफेस्टो जो है वो आज जारी कर दिया गया है। शिखा, जो गौर करने वाली बात यह भी है कि एक तरफ तो कांग्रेस ये मैनिफेस्टो जारी कर जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, लेकिन कुमारी शैलजा को लेकर जो अटकलें थी अब एक बार उनमें फिर से हवा लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैनिफेस्टो यहाँ पर लॉन्च हुआ है और एक बार फिर कुमारी शैलजा ने दूरी बनाए रखी इस इवेंट से, तो कहीं ना कहीं कई सवाल यहाँ पर फिर से खड़े होने लगे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बात तब भी उठी थी जब राहुल गांधी जो है वो हरियाणा के दौरे पर आए थे, जब कुमारी शैलजा के क्षेत्र में प्रोग्राम था। वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा जो थी वो दोनों साथ में मन साझा करते हुए दिखे थे। पर जब राहुल गांधी दूसरी रैली में गए जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो साथी थे उनके प्रत्याशी के समर्थन में रैली हो रही थी, वहाँ पर कुमारी शैलजा जो थी वो नहीं दिखी थी। और आज एक बार फिर जो है कुमारी शैलजा जो है यहाँ नहीं आई है। कहीं ना कहीं समय जो है वो लगता है उन घावों को दूर करने में, शायद इसलिए थोड़ा समय जो लग रहा है। कुमारी शैलजा शायद इसलिए दूर है। पर कुछ समय बाद ही कुमारी शैलजा ने एक ट्वीट भी किया था कि मैं लगातार कांग्रेस से जुड़ी हूं और मैं कांग्रेस से ही जुड़ी रहूंगी, मैं किसी और पार्टी के साथ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इससे कुछ वोटर्स जो हैं उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो। पर लगातार हमने जब पार्टी के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि ये आप जब परिवार है, आप परिवार में मतभेद जो है वो होते रहते हैं, पर पार्टी के जो साथी है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो वोटर्स है, वो लगातार पार्टी के ही। चलिए शिखा, वापस लौटूंगा मैं आपके पास और आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।